लित सकल भूतल कलंकाः मुनिभिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षाणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेयस्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतितृतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहंत भाषियत्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोऽयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवती काउशुको कौतुसालुच्यम् अंगो वंगो पायण्य पावडय पर्यम्मि सुत परमाणि योग पुबगय चूलिया चेव सुत थै थुई धम्म कहायं शनिच्च पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखखो कम्मखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मन् मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो धनधनाः साधुक्रियाः साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तो मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति काउशगो कौतसालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरितयुत्ताडं पञ्चव्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यणगुणपारणं सब्बसाहूणं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। तिहुबन तिलयम देवम वंदितात्मजाननम
माता त्युः बणिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहाओ भविय जनानंद जननियो। जिनेन्द्र मनुष्य गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। हम सभी मनुष्य हैं और हम समझते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य महोदय इस मनुष्य गति में क्या क्या दुख प्राप्त होते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। 45 हुए थे ना कल, 46 नंबर की गाथा। बालो बिपियर चत्तो पर उच्छिठ्ठेन बड्ढदे दुहिदो एवं जायनशीलो गमेदि कालम महादुःखम बालो बिपियर चत्तो बालो बी पियर चत्तो। बाल्य अवस्था में ही यदि माता पिता का मरण हो जाता है, उस समय भी माता पिता के अभाव में वह अनाथ बालक अथवा अनाथ बालिका बहुत प्रकार के दुखों को सहन करता है। पर उच्छिट्टेन बड्ढदे दुहिदो, और दुखी होकर दूसरे की जूठन से अपना पेट भरता है। एवं जायनशीलो, और याचना करता है, भीख मांगता है, पेट भरने के लिए भीख मांग करके अपना पेट भरता है। गमेदि कालम महादुखम, इस प्रकार से महान दुख के साथ अपने काल को बिताता है। इन सब बातों का अभी हम लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों का हमने सामना किया है। माता पिता ने जन्म दिया और बाल्यावस्था में ही छोड़ करके उनका मरण हो जाता है, तो संतान की क्या दशा होती है। परिवार के अन्य लोग, अन्य सदस्य उसको किस प्रकार से रखते हैं, यह आप लोग स्वयं अनुभव करते हैं। जब कभी माँ का मरण हो जाता है और पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जो सौतेली माँ आती है, उस सौतेली माँ का उस बच्चे के प्रति क्या व्यवहार होता है, यह आप सब लोगों को पता है।
कभी कभी पिता का मरण पहले हो जाता है, फिर मां उस बच्चे का पालन पोषण कितने कष्ट के साथ करती है, ये हम लोग देखते हैं और सुनते हैं। जो कमाने वाला होता है, कमाने वाला कौन होता है? पिताजी। और उनका यदि मरण हो जाए तो मां के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वह कष्ट करके अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करती है, दूसरे के खेत में जाकर के काम करती, मजदूरी करती है, दूसरे के घर में भोजन पकाती है, दूसरे के बर्तनों को साफ कर करके जिस किसी प्रकार से अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करती है। और जब कभी मां का मरण हो जाए और अकेले पिताजी रह जाएं तो उस समय भी बहुत कष्ट के साथ वह जीवन जीता है, क्योंकि पिताजी तो कमाने वाले थे, लेकिन बच्चे का पालन पोषण करने वाली मां होती है। सबसे अधिक निकट का संबंध बच्चे का मां के साथ ही रहता है। 9 महीने मां के गर्भ में रहता है और उसके बाद भी उसका अधिकांश समय मां के साथ ही व्यतीत होता है। समझ रहे हैं? तो उस समय भी यह महा कष्ट को प्राप्त होता है। मां की कीमत उन बच्चों से पूछो जिनकी मां नहीं है। पिताजी की कीमत उन बच्चों से पूछो जिनके पिताजी नहीं हैं। एक किसी ने एक छोटा सा दिखाया, क्या था? पिताजी आर्मी में है, आर्मी बोलते ना, हाँ, आर्मी में है और एक छोटी सी बालिका है, 3-4 साल की बालिका है, और पिताजी जा रहे हैं कहाँ? ड्यूटी पर। बच्ची रो रही है। पिताजी उसे समझा करके, बेटा दिवाली पर आएंगे और तेरे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएंगे, कपड़े, नए नए कपड़े लेकर के आएंगे, खिलौने लेकर के आएंगे और बहुत अच्छी खाने के लिए है मिठाई वगैरह भी लेकर के आएंगे। और दिवाली आने के पहले ही पिताजी का युद्ध करते करते, देश की रक्षा करते करते मरण हो जाता है। दिवाली आती है, वह छोटी सी बच्ची अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देख रही है।
सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है, सब मिठाई खा रहे हैं, नए नए कपड़ों को पहन करके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इस दृश्य को देख करके वह बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ, पापा कह करके गए थे कि दिवाली पर आएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आएंगे, खिलौने लेकर के आएंगे, मिठाई लेकर के आएंगे। दिवाली आ गई, लेकिन पापा अभी तक क्यों नहीं आए? माँ बहुत मुश्किल से अपनी बच्ची को समझाती और समझाते समझाते माँ की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह बेटी पूछती है, माँ, तुम रो क्यों रही हो? पापा झूठ बोल करके गए, दिवाली को आएंगे, पापा क्यों नहीं आए? माँ के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। वह अपने आप को भी समझाती है और उस छोटी सी बालिका को भी समझाती है, लेकिन बार बार वह यही प्रश्न करती है। समय बीतता जाता है। 1 साल के बाद पुनः दिवाली आती है और पुनः वह बालिका उस दिवाली का वातावरण देखती है। आसपास की जितने भी बच्चे हैं सभी दिवाली मना रहे हैं और नाना प्रकार के खिलौने से खेल रहे हैं, नए कपड़े पहने हैं। माँ भी मेहनत मजदूरी करके उसके लिए नए कपड़े लाती है। मिठाई भी लाती है, लेकिन वह बालिका, वह बच्ची पुनः पूछती है। क्या पूछती है? वही प्रश्न। पापा बोल करके गए थे कि दिवाली पर आएंगे। वह दिवाली भी चली गई, रक्षाबंधन भी गया, कितने सारे त्योहार बीत गए और पुनः
दिवाली आ गई, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? समझ में आ रहा है? ऐसी कितनी घटनाएं हम आंखों के सामने देखते हैं, कानों से सुनते हैं, महाराष्ट्र में जयसिंहपुर के पास में एक गौरवाड़ गांव है और एक बेटा है 3-4 साल का, और दूसरी बार जो डिलीवरी हुई मां की और उसी के साथ उसका मरण हो गया, मां का मरण हो गया। वह बच्चा पूछता है, मम्मी कहाँ गई? मम्मी कब गई? बेटा मम्मी नानी के यहां गई है, आ जाएगी। क्या? मामा के यहां गई है। कुछ ना कुछ बोल करके उस बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा बार बार पूछता है, बाबा आई कोठे गेली? अज्जी भी हैं, सब उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार उसे मां की याद आती। कैसी कैसी परिस्थिति बनती है बचपन में, यदि मां अथवा पिताजी और कभी कभी दोनों का ही मरण हो जाता है, और माता पिता के मरण होने के बाद माता पिता के मरण के बाद संतान की क्या दशा होती है, कितने कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यह सब कितनी ही घटनाएं हम अपनी आंखों से देखते हैं। सदलगा में थे, वहां पर एक अक्षय पाटिल करके लड़का है, और वह भी बचपन में ही उसके माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया। ऐसे दृश्यों को देख करके सुन करके भी यदि हमारी आंखों में पानी नहीं आता तो समझना चाहिए हमारी आंखें पत्थर की हैं, हमारा दिल पत्थर का हो चुका है। तो यहां पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि यदि माता पिता का मरण हो जाता है तो संतान की क्या दशा होती है, कितने कष्ट के साथ वह जीवन जीता है, और पर उच्छिठे न बढ़ दे, दूसरे की जूठन खा करके बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ये जो कुछ मिला है धन दौलत, ये शाश्वत नहीं है, कब यह छूट जाएगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए इसका अभिमान नहीं करना, किंतु इसका सदुपयोग करना है।
सम्यक दर्शन की परिभाषा में उसके लक्षण बतलाए हैं: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब क्या है? तो आचार्यों ने अनुकंपा की परिभाषा लिखते हुए लिखा है कि दूसरे किसी दुखी को देख करके, रोगी को देख करके और उसको स्वीकार करना, उसके दुख को अपना दुख समझ करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, इसका नाम अनुकंपा है। यदि आपके हृदय में अनुकंपा नहीं है तो आपके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है। दूसरे की जूठन पर पढ़िए धन्य कुमार चरित्र को। महापुण्यात्मा जीव था, बड़े सेठ के घर में जन्म हो गया और लेकिन पिछले जीवन में निर्माल्य का सेवन किया था और इसके मां के गर्भ में आया। नगर सेठ था और गर्भ में आया, जन्म लेने के पहले ही पिता का मरण हो गया और जो धन संपत्ति, सारी की सारी धन संपत्ति नाश को प्राप्त हो गई। धन्य कुमार चरित्र पढ़िए। और बचपन में जो बर्तन साफ करती, कुछ बचता है जूठन, उसको खा रहा है। उसकी मां देख करके सोचती है ये नगर सेठ का बेटा है, राजा महाराजा के समान इसका पालन पोषण करना चाहिए था, लेकिन कैसा पाप का उदय है कि आज जिनके माध्यम से हजारों लोग पलते थे, हजारों के पेट भरते थे, आज उन्हीं का बेटा दूसरे की जूठन खा रहा है। और उस ऐसे गांव में रहना ठीक नहीं, उस गांव को छोड़कर चली जाती है। कथा बहुत बड़ी है, अभी कथा सुनाने का समय नहीं है, लेकिन एक बार धन्य कुमार चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। जब पाप का उदय है तो क्या दशा होती है। कितना भी कमा करके रख जाओ अमित, लेकिन बच्चे का पुण्य का उदय होगा तो वह काम में आएगा, अगर नहीं होगा तो नष्ट हो जाएगा। नगर सेठ है, सैकड़ों नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन ऐसा पापी जीव गर्भ में आ गया जिसके कारण से सारी की सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। पढ़ो, अवश्य पढ़ना। एक बार धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, जरूर पढ़ना। हम छोटे थे तो दादाजी थे हमारे, बार बार बोलते थे मंदिर जाना, जाते थे, चावल चढ़ाना, धोख देना, गंधोदक लगाना, वापस घर में परिक्रमा लगा के वापस आना। कुछ पढ़ा करो, कुछ पढ़ा करो। छठवीं, पांचवी छठवीं क्लास की बात होगी जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो एक दिन उन्होंने मुझे, छुट्टी का दिन था, रविवार था, और उन्होंने पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया, एक धन्य कुमार चरित्र पुस्तक थी, हमको दे दी हमारे हाथ में, ये पढ़ करके हमें सुनाओ। वो बार बार बोलते थे पढ़ो पढ़ो, तो हम पढ़ते नहीं थे, ये पढ़ करके मुझे सुनाओ। देखो उनका तरीका। तो बैठ गए, वो भी बैठ गए और मुझे भी बिठा लिए, पढ़ करके सुनाओ। हम पढ़ करके सुनाने लगे। 5-6 पेज हो गए, आधा पौन घंटा सुनाया। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर बोले मुझे सुनाओ। ऐसे 4-5 दिन उन्होंने ऐसा किया लगातार, और भी ज्यादा हो सकती है, एक दिन और भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी रुचि लग गई, इतना आनंद आया पढ़ने में कि उस पुस्तक को लेकर के दूसरा जो रविवार आया उसको पढ़ करके पूरा कर दिया। फिर दोबारा कहा अब दूसरा और क्या पढ़ना है, तो फिर श्रीपाल चरित्र दिया। तो ऐसे करते करते स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न की। उसी प्रकार से आप लोगों को भी है,
आजकल कॉमिक्स आती, कॉमिक्स बोलते हैं, सचित्र रहते हैं, बच्चों का आकर्षण होता है, धन्य कुमार चरित्र है, छोटी छोटी कथाएं रहती हैं, ऐसी बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहिए ताकि बच्चों की रुचि जागृत हो। और इसके बाद में जायनशीलो, याचना करना पड़ता है, पेट भरने के लिए दूसरे की जूठन भी खाना पड़ता है और भीख भी मांगना पड़ता है। इस प्रकार से महा कष्ट के साथ वह जीवन व्यतीत करता है। बालोपि पितृत्यक्तः परोच्छिष्टेन वर्धते दुःखितः एवं याचनशीलः गम्यति कालम महादुःखम। बालोपि शिशु अपि दुखितः दुःखाक्रांतः वर्धते वृद्धिम याति। वह छोटा बालक भी दुख के साथ बढ़ता है, दुख के साथ, कष्ट के साथ बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। केन परोच्छिष्टेन, पर भुक्त मुक्ता मुक्तान्येन, पर भुक्त मुक्त अन्येन, यानी दूसरे के द्वारा खा करके छोड़े गए अन्न के द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त होता है। कीदृक्षा सन, किस प्रकार का होता हुआ, पितृ त्यक्तः पापवशात मातृ पितृभ्याम मृतिवशात। पाप कर्म के कारण से बचपन में ही माता पिता का मरण होने के कारण और देशांतरादि गमनेन वा, और परदेश में चले गए, अथवा त्यक्ता, उसको छोड़ दिया, छोड़ गए, तो उस समय माता पिता के मरण होने के कारण से अथवा माता पिता उसको छोड़ करके परदेश चले गए, इन कारणों से वह दूसरे की जूठन खा करके जीवन यापन करता है, अथवा मांग करके। एवं उक्त प्रकारेण महादुःखम महाकष्टम यथा भवति तथा कालम समयम गमयति नयति। इस प्रकार से वह अपने समय को बहुत कष्ट के साथ बिताता है। कीदृक्षा सन, किस प्रकार का होता हुआ, यांचाशीलः पर पुरुषेभ्य यांचाम कर्तु स्वभावा। दूसरे लोगों से मांग करके, याचना करके बहुत कष्ट के साथ जीवन बिताता है। हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? आज पुण्य के उदय से हमारे पास है, और जिनका पाप का उदय है, पाप के उदय के कारण से जो माता पिता से विहीन हो गए हैं, जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया है, ऐसे बच्चों को, पूरे के पूरे बच्चों को नहीं तो कम से कम अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 4, 5 उनको अपना बच्चा समझ करके उसका लालन पालन करना चाहिए, उसके शिक्षण आदि की व्यवस्था करना चाहिए। यह भी धर्म है। मात्र बड़ी बड़ी बोली लेकर के पात्र बनना, विधान करना, पंच कल्याण करना, इतना ही धर्म नहीं है। बोली लेकर के शांति धारा करना, इतना ही धर्म नहीं है। यह भी किसी शांति धारा से कम नहीं है। समझ में आ रहा? यदि एक साधर्मी बंधु को, एक परिवार को हमने संभाल लिया, तो समझना कि हमने एक मंदिर के बनाने के बराबर पुण्य कर लिया। हम बहुत संकुचित जीवन जीते हैं, लकीर के फकीर बनकर के जीते हैं। जो रूढ़िवाद से आया बस उतना ही धर्म है, जाना मंदिर जाना, अभिषेक करना, घंटा भर पूजा करना, ये थाली उससे वो थाली में चढ़ाकर खाली करना, हो गया धर्म हमारा।
आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के ऊपर उपकार करना यह जीव का उपकार है। और आचार्य बार बार जब इसकी व्याख्या करते थे तो कहते थे, देखिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कितनी उदारता के साथ यह सूत्र लिखा है। उसमें यह नहीं लिखा कि परस्परोपग्रहो जैनानाम, मात्र जैनों के ऊपर ही उपकार करना, किंतु परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव मात्र के प्रति उपकार का भाव रखना चाहिए। तो कम से कम शुरुआत अपने सहधर्मी बंधु है, अपने जो बीतराग देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं, उनकी तरफ तो हमारी दृष्टि जाना चाहिए। ऐसा नहीं अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म को आप लोगों ने बहुत सीमित बना करके रख दिया है, लेकिन जो जैन धर्म है वो बहुत विशाल है, विराट है। कितना विराट है देखिए। प्रथमान योग पढ़िए, मुनि महाराज ने धीवर के लिए उपदेश दिया है, जिसका काम मछली पकड़ना है और उसी से अपनी आजीविका करना है, ऐसे धीवर के लिए भी उपदेश दिया है। मांसाहारी प्राणी है, शिकारी है, उसके लिए भी उपदेश दिया। उनको उपदेश क्यों दिया? मात्र जैनों के लिए उपदेश देना चाहिए? यहां पर जालना के पास में, औरंगाबाद जालना के पास एक अंबड़ गांव है। अंबड़ की 4-5-6 लड़कियां यहाँ पर कोई जॉब करती है, पढ़ती है। वो चिंचवड़ में भी आई थी, कल भी आई, और अपने साथ 3 अजैन लड़कियों को लेकर के आई। वो 3 अजैन लड़कियां आई और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उस मांसाहारी थी, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या इसका क्या रीजन है? बहुत उन्होंने लगभग आधा घंटा तक प्रश्न पूछे और उनका हम उत्तर देते गए, और अंत में वह तीनों की तीनों लड़कियां मांसाहार का आजीवन के लिए त्याग करके गई। कितने सारे बिहार काल में बहुत सारे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, वो आते हैं श्रद्धा से, उनको उपदेश देते हैं, क्योंकि वो भी पात्र है। अतीत सबका पापमय रहा है। जितने भी तीर्थंकर हो गए, सिद्ध भगवान बन गए, उनके इतिहास को हम देखेंगे तो सबका इतिहास पापमय ही रहा है। और उन्होंने पाप छोड़े, गुरुओं का सानिध्य मिला, उनके उपदेश से सन्मार्ग पर कदम बढ़ाए तो भगवान बन गए। जैन धर्म कहता है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, और यदि हम उनको अजैन समझ करके उपेक्षा करेंगे, उनको समझाया कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन ही हमारे पास आते हैं। उनका प्रारंभ हो गया, क्या कहा? धर्म का प्रारंभ हो गया। प्रारंभ कहां से होता धर्म का? मध्य मास मधु त्यागई। मांस, मद और मधु, इन 3 के त्याग के साथ ही धर्म की शुरुआत होती है। इतना अच्छा लगा, ठीक है हमने थोड़ा समय दिया, लेकिन कितने सारे जीवों की हिंसा से, पाप से वो बच गए और उनका जीवन भी आज शुरुआत हो गई। महावीर भगवान की शुरुआत कहां से हुई थी? एक भील की पर्याय में थी, और मांसाहार करते थे, पशुओं का वध करते थे। और मुनि महाराज का वो क्या कर रहे थे? जंगल में धनुष बाण लेकर के
धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ने वाले थे, और उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी भी थी, और अचानक उन्होंने उनका भील का हाथ पकड़ लिया। अरे पतिदेव, ये क्या कर रहे? अरे सामने कोई दिखाई दे रहा, हिरण हिरण नहीं है, ये तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। पत्ते को हटाते हुए गए तो देखा एक शिलातल पर एक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान थे, और उनको नमस्कार किया। उनके उपदेश से उन्होंने कहा, ये पाप बहुत बड़ा पाप है, दूसरों की हिंसा करना, दूसरे प्राणियों का वध करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है, इसको छोड़ दो। समझाने के बाद भी उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस समय वह मुनि महाराज, उन्होंने समझ लिया इसकी होनहार अच्छी है। उन्होंने पूछा, तुमने कभी कौवे का मांस खाया है? कि नहीं, आज तक नहीं खाया। तो ठीक है, तुम ये संकल्प करो कि जीवन में कभी भी कौवे का मांस नहीं खाएंगे। और वही छोटा संकल्प मरण काल के समय, कथा बहुत बड़ी है, उसने सभी प्रकार के मांसाहार का त्याग किया और मरण करके स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। वहां से उनकी शुरुआत हो गई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक ही हुआ अभी क्या? गाथा नंबर 47। पावेन जनो एसो दुःखम वसेन जायदे सवो पुनरभि करेदि पावम नय पुण्यम को भी अज्जेदि। पावेन जनो एशो, पाप कर्म के उदय से इस प्रकार की घटना घटती है। दुष्कर्म बसेन दुक्कम बसेन जायदे सब्बो, जो पूर्व जीवन में, पिछले जन्म में दुष्कर्म किए थे, पाप किए थे, उसके कारण से इस प्रकार से मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी इस प्रकार की घटना घटती है, दुखों को प्राप्त करता है। पुनरभि करेदि पावम, फिर भी इस जन्म में भी पाप को ही करता है। न यह पुण्यम को भी अज्जेति, पुण्य कर्म का अर्जन नहीं करता। देखिए, पिछले जीवन में पाप कर्मों का संचय किया था, पाप कर्म किए थे, इसलिए इतना कुछ पुण्य कर्म किया, मनुष्य पर्याय मिल गई। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी माता पिता का वियोग हो गया, दूसरे की जूठन खा करके बड़ा हो रहा है, भीख मांग करके पेट भर रहा है। ये पूर्व पाप कर्म के उदय का फल है, लेकिन फिर भी इस जीवन में और पाप ही करता है, पुण्य कर्म का उपार्जन नहीं करता, पाप ही करता है। समझ में आ रहा है? 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं। यहां पर है, वहां नहीं है, पहला प्रश्न। यहां पर है, वहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, वहां पर है, दूसरा प्रश्न। यहां पर भी है और वहां पर भी है, तीसरा प्रश्न। यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है, चौथा प्रश्न। समझ में आ रहा है आदित्य?
समझ में आ रहा है क्या है? पहला प्रश्न क्या था? यहां पर है, वहां नहीं है। पुण्य कर्म के उदय से यहां पर धन संपत्ति मिली, लेकिन उस धन संपत्ति के माध्यम से पाप कर्म का उपार्जन कर रहा है, व्यसनों में उस धन संपत्ति को खर्च कर रहा है। होता कि नहीं है? बड़े बड़े ये बियर बार, क्या बोलते हैं, बार बियर क्या बोलते हैं उसको, है वार, वार खोल दिए। मुर्गी पालन, मछली पालन, इसमें अपने धन को लगा। ये पालन शब्द लिख कहते हैं, पालन नहीं है, वो मारने के लिए उनको पालते हैं, उसमें अपने धन को लगा दिया। ये क्या हुआ? पाप में गया। यहां तो पिछले जीवन में पुण्य किया था, यहां पर मिला, उसको पाप में लगा दिया, अब वहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर है, वहां पर नहीं है। अब यहां पर नहीं है, वहां पर है। पाप कर्म के उदय से यहां पर निर्धन बना, गरीब बना, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, साधुओं की संगति कर रहा है, पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहा है, जाप दे रहा है, सत्कार कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो क्या होगा? पुण्य कर्म का बंध होगा। यहां पर तो नहीं मिला, लेकिन वहां पर मिलेगा। वहां पर है, यहां पर नहीं है, वहां पर है। समझ में आया? तीसरा प्रश्न क्या था? यहां पर भी है और वहां पर भी है। पुण्य के उदय से यहां पर धन संपत्ति प्राप्त हो गई, और उसका अच्छे अच्छे कार्यों में वह खर्च कर रहा है। जिन्होंने कभी समेत सागर की यात्रा नहीं की, उनको समेत सागर की यात्रा करा रहा है। हम बिहार करते करते सांगली से भोज से होते हुए चड़चन गांव पड़ा। चड़चन ये कर्नाटक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, सोलापुर से शायद 65 किलोमीटर होता है। और चड़चन में एक बाहुबली मुत्तिन बोगार है, जैन है, कासार जैन जिनको कहते हैं, और उनके यहाँ आहार हुआ बोई लेकर के आए, नए मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तो उसके हम तो सीधे सांगोला होकर के सोलापुर आने वाले थे, लेकिन नियम सागर महाराज जी से उनने निवेदन किया, तो महाराज जी बोले कि ठीक है, इनका जो मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम है तो ये करा के चले जाना। सुपार सागर महाराज जी को आगे भेज दिया कि वो फास्ट जा सकते थे, फिर हम और ऋषभ सागर जी पीछे से पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने अपना स्वयं अपने द्रव्य से पूरे मंदिर का निर्माण, संत निवास, और उनके यहाँ जब आहार हुआ, पुरानी दुकान देखी तो नोट गिनने की मशीन है, और जहां मंदिर बना रहे वहां पर 4-5 मंजिल का बड़ा इसका कपड़े का व्यापार है। अलग अलग सेक्शन है, जहां पर टोपी है तो सिर्फ टोपी मिलेगी वहां पर है, जहां पर रूमाल है तो वहां पर रूमाल ही मिलेगा। ऐसे लेकर के गए हमको, सुबह जंगल के बाद पाद प्रचारण किया, हम तीनों महाराज को लेकर के देखते देखते 2 घंटे निकल गए फास्ट देखने के बाद में। इतना बड़ा है, और लगभग 1200 लोग उनके यहाँ काम करते हैं, और इतने ही लोगों का प्रतिदिन भोजन वहां पर होता है। जो भी व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े सिटी लोग के लोग, हमने पूछा कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, परभनी, नांदेड़, अमरावती, वहां के लोग भी वहां से माल लेकर के जाते हैं। और 30 लोग सिर्फ एक गिनने के लिए है। काय के लिए? गिनने के लिए 30 लोग लगे हैं। ये सब उनने बताया, और उनने क्या किया, हम क्यों बता रहे हैं? पिछली बार 1-2 साल पहले पूरी ट्रेन की ट्रेन उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को समेत सागर की यात्रा कराई।
जिन्होंने कभी सम्मित शिखर की यात्रा नहीं की थी, ऐसे लोगों को पूरे उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था उनकी तरफ से 1,500 2,000 बता रहे थे। 2,000 लोगों को एक ट्रेन में कितने आते हैं? वो 2,000 बता रहे। 2,000 लोगों को सम्मित शिखर की यात्रा के लिए लेकर के गए। और हमेशा कोई भी आए, कभी भी उसको वापस नहीं भेजते। कितना परोपकार का काम करते रहते हैं। तो ये क्या है? पुण्य के उदय से यहाँ पर है, इसका सदुपयोग कर रहे हैं, मंदिर अपनी तरफ से बना रहे, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, और बिहार वहां से लेकर के गए और सोलापुर तक हमको छोड़ करके गए। और लगता नहीं, बिल्कुल सामान्य रहते हैं, देख करके लगेगा नहीं कि इतने बड़े आदमी, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते, पूजन करते। तो यहां पर भी है और वहां पर भी है, और यहां पर भी नहीं है। चौथा प्रश्न क्या था? यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। पाप कर्म के उदय से गरीब हुए और यहां पर आकर के पुनः पाप काम में ही लिप्त हो गए। शिकार करना, हिंसा करना है, व्यसन में लीन रहना है। तो पाप कर्म के उदय से यहां पर भी नहीं है और आगे भविष्य में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से 4 प्रश्नों के उत्तर है। कैसे लगे प्रश्न? और उत्तर कैसे लगे? पापेन जनः एष दुष्कर्म वशेन जायते सर्व पुनरपि करोति पापम न च पुण्यम कोपि अर्जयति। पाप कर्म के उदय से ऐसा होता, फिर भी पाप ही करता है। जायते, टीका, जायते उत्पद्यते सर्वः समस्तः एष प्रत्यक्षीभूतः जनो लोकः। उत्पन्न होते हैं सभी, यह प्रत्यक्षीभूत जनो लोक, लोग देखते हैं। केन, किसके माध्यम से? पापेन अशुभेन, अशुभ कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। कीदृक्षेण? दुष्कर्म वशेन, दुष्कर्माणि द्वशीति प्रकृतिः, माने तेषाम वशम अधीनम यत्तेन। यहां पर कह रहे हैं दुष्कर्म, पाप कर्म कितने होते हैं? तो 82 यानी 82 कर्म मूल में 8 होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोह, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और इनके जब हम भेद करते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के 8 भेद होते हैं, दर्शनावरणी कर्म के 9, 8 और 9 जोड़ते जाना, वेदनी कर्म के 2, मोहनी कर्म के 28, गिनते जाना। फिर इसके बाद में आयु कर्म के 4, नाम कर्म की 93, हाँ, और इसके बाद गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। कितने हो गए? बोलो। 148 भूल गए? नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ज्ञानावरणी की 8 बता दी, 5 होते, बराबर बराबर। ज्ञानावरणी के 5, आपका सही है। ज्ञानावरणी के 5, हमने 8 बोला ना, ज्ञानावरणी के 5, तो 148 आप भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत व्यापार किया उस्मानाबाद में। पुराने लोग को कैसा दिख रहता, आज बच्चे क्या करते, कंप्यूटर निकाल के बैठे, वो क्या बोलते उसको, कैलकुलेटर निकाल के बैठते हैं, और बिना कैलकुलेटर के फटाफट फटाफट हिसाब कर देते। अभी भी कितना शिक्षण हुआ आपका? 11वीं पास। 11वीं में देखो, आज बड़े बड़े सीए भी ऐसी इतनी जल्दी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो 148 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं, उसमें 82 पाप कर्म कहलाते हैं। तो वो बता रहे यहां पर 82 पाप कर्म की प्रकृतियां हैं, उनके बस में, उनके अधीन होकर के पुनरपि मुहुर्मुहु
पापम दुरितम हिंसादिकम करोति विददाति। उन पाप कर्म के वशीभूत होकर के इस प्रकार के दुखों को, कष्टों को सहन करता है और पुनरपि मुहुर्मुहुर बार बार पापम दुरितम हिंसादिकम करोति, और उसके बाद भी बार बार भी हिंसादि पाप को ही करता है। च पुनः कह अपि पुमान पुण्यम दान पूजा तपश्चरण ध्यान आदि लक्षणम न अर्जति न उपार्जति। अब पुण्य क्या है? दान पूजा तपस्या ध्यान आदि लक्षण जिसका है, ऐसे पुण्य का उपार्जन नहीं करता। 48 नंबर की गाथा। विरलो अज्जदि पुण्यम सम्मादिट्ठी वयेहि संजुत्तो उपसंभावे सहिदो निंदन गर्हाहि संजुत्तो। क्या कह रहे? विरलो अज्जदि पुण्यम, इन जीवों में से बिरला कोई जीव होता है, माने बहुत कम जीव, पुण्यम अर्जति, पुण्यम अज्जति, पुण्य का अर्जन करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। कौन? सम्मादिट्ठी, सम्यक दृष्टि जीव, और वये ही संयुक्तो, व्रतों से युक्त होते हुए व्रती जीव, उपसम भावे सहितो, उपशम भाव से सहित जीव है, निंदन गर्हाई संयुक्तो, और जो निंदा गर्हा से संयुक्त होते हैं, ऐसे जीव पुण्य का उपार्जन करते हैं। बिरला अर्जति पुण्यम सम्यक दृष्टि व्रतैहि संयुक्तः उपशम भावेन सहितः निंदन गर्हाभ्याम संयुक्तः। विरला टीका। विरलः स्वल्पो जनः पुण्यम द्वाचत्वारिंशत् प्रकृति भेद भिन्नम प्रशस्तम कर्म अर्जयति उपार्जयति संचिनोति। बहुत बिरला का अर्थ क्या है? बहुत अल्प, बहुत कम लोग होते हैं जो पुण्य का अर्जन करते हैं। उसकी कितनी प्रकृतियां? द्वाचत्वारिंशत्, यानी 42 प्रकृति के भेद वाले पुण्य कर्म का उपार्जन करते हैं, संचय करते हैं। कि दृक्षासन, किस प्रकार के होते हुए? सम्यक दृष्टि ही, उपशम वेदक छायक सम्यक युक्तः। इस सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं: औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। ये तीनों में से एक जिसके पास होता है, तीनों एक साथ किसी के पास नहीं रहते, एक बार में एक ही रहता है। तो ये तीनों ही सम्यक दृष्टि क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि पुण्य का उपार्जन करते हैं। पुण्य कीदृक, पुण्य किस प्रकार से? व्रत ही, व्रतों के माध्यम से भी पुण्य का उपार्जन होता है। 12 प्रकार ही, 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं श्रावक के, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनके माध्यम से श्रावक पुण्य कर्म का अर्जन करता है। ये 2 प्रतिमा का स्वरूप है। 2 प्रतिमा लेने के बाद में ये 12 व्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिग्रह परिमाण व्रत। इनके माध्यम से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोसदोपास, अतिथि संविभाग और भोगो भोग परिमाण व्रत। इनके द्वारा भी पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। वह व्रती निरंतर पुण्य कर्म का उपार्जन करता रहता है।
अतिथि संविभाग, जो व्रती होता है, प्रतिमा जिसकी होती है, वह प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता है। पात्र दान के लिए वह प्रतीक्षारत रहता है। उसके माध्यम से भी पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। देने से भी होता है, दिलवाने से भी होता है, और देख करके भी पुण्य का उपार्जन होता है। अनुमोदना करने से भी पुण्य का उपार्जन होता है। वही धन्य कुमार चरित्र में पढ़ो, आहार देख करके उस अकृत पुण्य ने पुण्य का उपार्जन किया है। समय नहीं है, फिर कभी समय मिले तो सुनाएंगे। मुनि महाराज का आहार देख रहा है और आनंदित हो रहा है, आंगन में नाच रहा है। आहार देख करके भी पुण्य का उपार्जन होता है। हाँ, देखिए आहार दान की सही विधि क्या है। जो दाता है, जो उस द्रव्य का स्वामी है, जिसने शुद्ध भोजन बनाया है, वास्तव में दान जिसकी सामग्री है, वही दाता कहलाता है और वही दान देने का अधिकारी है। दान किसको कहते हैं? स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु को देना दान कहलाता है। ये दान की विधि है। क्या बोले? हाँ, ये गलत है, ये विधि नहीं है। जिसकी सामग्री दाता उसको दे ही नहीं पाता और आकर के भीड़ आकर के देते, नहीं, ये ठीक नहीं है। आप देना चाहते हैं, सही विधि तो आप नवदा भक्ति पूर्वक अपने हाथ से किया। क्या आपने बनाया, उन्होंने सामग्री उनकी आप आए और उठा करके रख दिया है। हाँ, विशेष परिस्थिति बात अलग है, कोई बाहर से लोग आते, भावना रहती है तो बात अलग है, लेकिन सही विधि यही है। और एक एक भक्ति का क्या क्या फल है, रत्नगणक श्रावकाचार्य में पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, अनुकूलता बनाना। जो पात्र आए उनका निरंतराय निर्विघ्न आहार संपन्न हो, इसकी भावना हमें करना चाहिए। मान लो आपके भीड़ के कारण से उनको तकलीफ होने लगी तो क्या होगा? तो ये विवेक बहुत आवश्यक है आप लोगों को। आज तो रविवार है ना, थोड़ा 10-15 मिनट आगे चल सकता है ना? है क्यों? चलेगा? ठीक है। तो जब विषय लेकर के बैठते हैं तो विषय इतना खुलता जाता है, समय पता नहीं चलता, समय कम पड़ता है। आकुलता तो नहीं हो रही आप लोगों को? जाने की आकुलता तो नहीं हो रही? भूख तो नहीं लग रही है? क्योंकि आज तो ऑफिस जाने की आकुलता तो है ही नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ने की आकुलता नहीं है। क्यों? आज तो निराकुल होकर के, निर्विकल्प होकर के 10-15 मिनट ज्यादा होते हैं तो होने दो। देखो ये आकुलता हो रही, चले बैठ जाओ वहीं। नितिन खड़े पीछे, नितिन शाह। आकुलता क्यों करते? कितनी आकुलता, कितनी आकुलता। यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी सी निराकुल भाव से सुनिए। निगड़ी से आए हैं, कभी कभी तो आते तो पूरा सुनो। अब इधर बैठे क्या करते, पूजा कर रहे हैं, इधर की स्वाध्याय की आकुलता, स्वाध्याय में आए आहार देने की आकुलता। ये आकुलता क्यों? जो काम कर रहे हो उसमें एकाग्र चित्त होकर के उसका आनंद लो। ना उधर का आनंद आता, ना इधर का आनंद आता है।
ऐसी संस्कार है? बहुत आकुलता रहती है, सब काम में आकुलता। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते सिम मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का सुख किसमें है? आकुलता छोड़ने में ही सुख मिलता है। सुन लो, थोड़ा और सुन लो, हमें पाप नहीं लगेगा, आपको रोका हमें पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। कहाँ चल रहे हैं? 49 हो गई? कहाँ तक हो गया? हाँ, तो ये कह रहे एक क्रियाएं व्रत जो हैं 12 व्रत, ये भी पुण्य कर्म के उपार्जन में कारण है। स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है, इससे भी पुण्य का उपार्जन होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, पाप कर्म की निर्जरा होगी। यहाँ 24 घंटे पाप कर्म का ही अर्जन होता रहता है, और यहाँ पर पाप कर्म की निर्जरा हो रही है प्रति क्षण, और इसको छोड़ के क्यों जा रहे हो? हैं? हाँ, अब पंच महाव्रतेर्वा संयुक्ता सहिता, और जो 5 महाव्रत मुनि महाराज के होते हैं, उनसे भी उनकी पाप कर्म की निर्जरा होती है। उपशम स्वभावेन उत्तम क्षमादि लक्षणेन सहित परिणता, और उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव आदि जो 10 लक्षण धर्म है, उनसे सहित होने पर भी पुण्य का उपार्जन होता है। पुनरपि की दृक्षा, और किस प्रकार से? निंदन इत्यादि, निंदनम, निंदा करने से भी पाप कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का बंध होता है, और गर्हा करने से भी पुण्य कर्म का बंध होता है। सुन रहे कि नहीं? तुम्हारे बहुत अच्छा, हम दूसरे की निंदा करते रहेंगे, है? निंदा सुनना बहुत अच्छा। देखो, जिनका स्वभाव, जिनकी रुचि होती है निंदा, नींद आ रही हो, नींद आ रही हो, और किसी की निंदा करना किसी ने प्रारंभ कर दिया, क्यों? नींद भग जाएगी, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति की निंदा करना प्रारंभ कर दिया जिसके साथ हमारा बनता नहीं, जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, और उसकी निंदा करना किसी ने प्रारंभ कर दिया, क्या होता है? हैं? क्या बोले? ये बता रही, देखो अपने अनुभव सुना रहे हैं, और निंदा सुनते सुनते रात के 2-3 बज जाते हैं। हैं? हैं? परम आनंद। उस समय निंदा सुनते समय, और अपने दुश्मन की निंदा सुनते समय जो आनंद आता है, आता कि नहीं है? खुशी होती है उसकी निंदा सुनने से। और निंदा चल रही हो, और फिर बीच में से कोई उठकर नहीं जा सकता, और यदि कहो रात को 11 बजे तक स्वाध्याय जो किया है इसका रिवीजन करना, कार्तिक अनुप्रेक्षा का, क्या होगा? ढुलकी आती, नींद आ जाती सुनते सुनते, है? ये संस्कार है। यहां पर कह रहे निंदा करने से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है, और गर्हा करने से भी पुण्य कर्म का उपार्जन होता है, लेकिन किसकी निंदा? आत्मनिंदा, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा। ये निंदा और गर्हा में क्या अंतर है? अपने एकांत में बैठ करके अपने आप की, अपने पापों की जो निंदा की जाती है वह निंदा कहलाती है,
और गुरु के सामने जाकर के, गुरु के चरणों में जाकर के अपने पापों की निंदा करना, वह गर्हा कहलाती है। ये दोनों में अंतर है। मुनि महाराज रत्नत्रय के धारी होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, किसी जीव का घात नहीं हो इसलिए मोर से बने पंखों की पीछी रखते हैं। प्रति समय उनको पुण्य कर्म का ही उपार्जन होता रहता है, लेकिन फिर भी 3 बार वह प्रतिक्रमण करते हैं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम बरवर्तिषु सत्पथे। अपनी निंदा करते मुनि महाराज, पापिष्ठेन मैं पापी हूं, दुरात्मना मैं दुरात्मा हूं, जड़ धिया जड़ बुद्धि वाला हूं, माया बिना माया भी हूं, लोभिना लोभी हूं, राग द्वेष मलीम सेन मनसा और राग द्वेष से मलिन चित्त होकर के दुष्कर्म निर्मितम मैंने जिन दुष्कर्मों का उपार्जन किया है। क्या दुष्कर्म निर्मितम अर्जितम, जिन दुष्कर्मों का मैंने अर्जन किया है। त्रैलोक्याधिपति, हे 3 लोक के अधिपति, हे पीतरागी प्रभु, उनके चरणों में जाकर के निंदा गर्हा करता है और अपने आप को सतपथ पर लगाने का पुरुषार्थ करता है। आंखों में आंसू आते हैं, कभी भी अपने दुष्कर्म को लेकर के आंखों में आंसू आ जाएं तो समझना इन आंसू के साथ बहुत सारे पाप हमारे धुल गए। अपने दुष्कर्म होने पर आंसू आना चाहिए। दूसरों को रुलाना आसान है, आपके कारण से यदि दूसरे की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। और अपनी निंदा, अपनी आलोचना करते समय आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, पापों को धो रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको नई नई सुनने को मिलेंगी। आंसू दोनों समय आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? दूसरों को रुलाना नहीं है, किंतु रोते हुए के आंसू पहुंचने का काम करना है। जिसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिस कारण से आंसू आ रहे हैं, उसको दूर करके उसको भी खुश रखना है। खुश रहना, खुश रखना सबको, जीना और जिलाना, प्रभु मेरे जीवन का बस एक यही हो गाना। फिर बोले, खुश रहना, खुश रखना सबको, जीना और जिलाना, प्रभु मेरे जीवन का बस एक यही हो गाना। स्वयं भी खुश रहना, सबको खुश रखना, स्वयं भी जीना, दूसरों को भी जीने देना, बस यही मेरे जीवन का गाना हो, गीत हो, संगीत हो। आत्म कर्म दुष्कर्मणः स्वयं प्रकाशनम, अपने किए हुए दुष्कृत्यों की अपने अकेले में उनका प्रकाशन करना, उनके कारण से पश्चाताप करना, ये निंदा है। गर्हणम गुरु साक्षिक आत्म दोष प्रकाशनम ताभ्याम संयुक्ता, और गुरु की साक्षी पूर्वक निश्चल भाव से गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करना, गुरु के सामने अपनी निंदा करना, यह गर्हा कहलाती है। इसके माध्यम से भी
पुण्य कर्म का अर्जन होता है। और यह कार्य कोई बिरला व्यक्ति ही करता है। दूसरे की निंदा करना पाप का उपार्जन और अपनी निंदा करना पुण्य का उपार्जन। अधिकांश लोग दूसरों की निंदा करके, आलोचना करके पाप का ही उपार्जन करते रहते हैं। बहुत बिरले होते हैं जो स्वयं की निंदा आलोचना करके पुण्य कर्म का उपार्जन करते हैं। गाथा नंबर 49। पुण्य जो 10 विधि सदी इट्ठभयोयम अनिट्ठ संजोयम भरहो ही साही मानो परिज्यो लहुय भायेन। पिछली गाथा में पुण्य कर्म के उपार्जन के कितने कारण बताए। सम्यक दर्शन भी पुण्य कर्म का कारण है। व्रत और अपनी निंदा, अपनी गरहा और उपशम भाव इनके माध्यम से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पुण्य जो 10 भी द्विसदी, जो महान पुण्य से युक्त होते हैं तो वो सब सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। जो बहुत पुण्य से युक्त हैं उनके भी इट्ठ वियोयम दिसदी सदी, उनके भी इष्ट का वियोग देखा जाता है। अनिष्ट संयोयम च दिसदी, और अनिष्ट का संयोग भी देखा जाता है। इष्ट का वियोग किसे कहते हैं? जिसे हम अच्छा समझते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जब क्या होता, वियोग हो जाता है, उसको इष्ट वियोग बोलते हैं। और अनिष्ट संयोग, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिसे हम अच्छा नहीं समझते, ऐसी वस्तु का या ऐसे व्यक्तियों का जब संयोग होता है उसे अनिष्ट संयोग कहते हैं। तो बहुत अनुभव में आता है। क्यों? घर में सासूबाई है और सूनबाई आ गई, घर में सास है। यहाँ पर बहुत हमको बोलते समय बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी हैं और हिंदी वाले भी हैं, उत्तर भारत के लोग भी हैं। सास है और बहू आ गई, और बहू आ गई, बहू से 36 का आंकड़ा है। ये क्या हो गया? अनिष्ट का संयोग। विमला जी हंस रही क्यों है? क्या हो गया? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, सभी का ऐसा नहीं होता, किसी के लिए इष्ट भी मिलते हैं। ऐसी बहू मिलती है कि बिल्कुल है, इष्ट इष्ट अच्छी मिलती है, लेकिन प्राय करके यहां पर कह रहे हैं बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, उनको भी इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग देखा जाता है। इष्ट का वियोग हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, भरहो ही साही मानो परिज्यो परिज्यो लहुई भायेण। भरहोपी, भरत चक्रवर्ती भी साही मानो, जो स्वाभिमान सहित था, अभिमान यानी स्वाभिमान से सहित था, पराजियो लहुई भायेण, वे अपने छोटे ही भाई के द्वारा पराजय को प्राप्त हुआ, पराजित हो गया। बाहुबली और भरत ये दोनों ही आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती बड़े थे और बाहुबली छोटे थे। जब 3 युद्ध हुए हैं, क्या कथा पता है? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था।
सारे सारे खंडों पर, 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके, सारे राज्यों को, सारे देशों को जीत करके जब अयोध्या में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय कौन सा चक्र, चक्र रत्न, वह प्रवेश नहीं कर रहा था। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि आखिर कारण क्या है? मैंने सारे के सारे राज्यों पर, देशों पर विजय प्राप्त करके विजय पताका को फहराया है, क्या अभी भी हमारे देश में ऐसा कोई राजा है जो मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है? मंत्रियों ने कहा, हाँ राजन, एक व्यक्ति अभी बचा है। कौन है? आपका ही छोटा भाई, लहान भाऊ तम्हा। कौन? बाहुबली। ठीक है, उनके पास संदेश भेज दिया, दूतों को भेजा कि जाओ बाहुबली से कहो कि भरत चक्रवर्ती ने तुमको बुलाया है। दूत गए और बाहुबली से कहा, क्या कहा? कि भरत चक्रवर्ती ने आपको बुलाया है। तो बाहुबली बोले, यदि मेरा बड़ा भाई मुझे बुलाता है तो मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन भरत चक्रवर्ती मुझे बुलाता है तो मैं आने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि पिताजी मुझे भी पोदनपुर का राज दे करके गए हैं। समझ में आ रहा है? यदि बड़ा भाई बुलाता तो मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन चक्रवर्ती के घमंड से बुला रहे हो तो मैं आने वाला नहीं हूं। दूत ने जाके समाचार सुना दिया। युद्ध की तैयारी होने लगी, दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होने लगा। तो जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने विचार किया कि दोनों तो तद्भव मोक्षगामी हैं, इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, इनको तो कुछ होने वाला नहीं, व्यर्थी प्रजा की हानि होगी, प्रजा का नाश होगा। इसलिए उचित यही है कि दोनों भाई आपस में ही निपट ले। यह प्रस्ताव रखा गया। तो फिर यह निर्णय हुआ, 3 युद्ध, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, ये 3 युद्ध रखे गए दोनों भाइयों के बीच में। पहले जल युद्ध हुआ। जल युद्ध कैसे होता है आजकल पता नहीं, तालाब में जाकर के एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना है, जो भी। जल युद्ध में बाहुबली की जीत हो गई, भरत हार गया। फिर कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध हुआ, मतलब आपस में युद्ध हुआ, और उसमें भी बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को उठा लिया, लेकिन बड़ा भाई है ये समझ करके वापस आसन पर, सिंहासन पर बिठा दिया। उसमें भी भरत चक्रवर्ती की हार हो गई। और तीसरा दृष्टि युद्ध, दोनों एक दूसरे की आंखें में आंख डाल करके देखेंगे, जिसकी पलक पहले झपकेगी उसकी हार है। बाहुबली की जो हाइट थी भरत से ज्यादा थी, है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली एक दूसरे को देख रहे हैं, और सबसे पहले पलक झपक गई भरत चक्रवर्ती की। इस प्रकार से जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, तीनों में ही बाहुबली की जीत हो गई। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं, भरोई साहे मानो, वह अभिमान सहित भरत भी लहू भायेन परिज्जियो, अपने लघु भ्राता के द्वारा पराजय को प्राप्त हो गया। पुण्युतस्यपि दृश्यते इष्ट वियोगः अनिष्ट संयोगः, भरतोपि साभिमान पराजित लघु भ्राता। दृश्यते ईक्षते कम, देखा जाता क्या, इष्ट वियोगम, इष्टानाम, धन धान्य पुत्र कलत्र पौत्र मित्रादीनाम वियोगः विप्रयोगः तम। तो इष्ट जिसको हम समझते हैं, धन है, धान्य है, पुत्र है, पत्नी है, पोता है, मित्र है, इन सब का भी वियोग देखा जाता है। अनिष्ट संयोगम च अनिष्टानाम अहि कंटक शत्रु प्रमुखानाम संयोग मेलापकः तम। अनिष्ट क्या है? अहि। अहि किसको कहते हैं?
सर्प, कंटक यानी कांटा, शत्रु जिसमें प्रमुख है, इत्यादि अनिष्ट का संयोग देखा जाता है उसको। कस्य किसके, पुण्ययुतस्य शुभ प्रकृति विपाक सहितस्य, जो पुण्यवान व्यक्ति हैं उनके भी इस प्रकार से इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग देखा जाता है। अपि शब्दात न केवलम अपुण्ययुतस्य इष्टोपि अनिष्टतामेति, किंतु ऐसा नहीं कि पुण्यवान को ही होता है, किंतु जो कम पुण्य वाले हैं उनको भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग देखा जाता है। तत्र कथाम कथयति, उसकी कथा को कहते हैं। भरतोपि श्रीमद आदिदेव पुत्रोपि प्रथम चक्रवर्ती अपि साभिमानः सन स गर्वः सन पराजितः पराजयम नीतः। वह भरत भी श्रीमद आदिनाथ भगवान का पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती भी गर्व सहित पराजय को प्राप्त हुआ। केन किसके द्वारा, लघु भ्रात्रा अनुजेन श्री बाहुबलिना, अपने ही लघु भ्राता बाहुबली के द्वारा पराजय को प्राप्त हुआ। गाथा नंबर 50, अंतिम गाथा बस। सैलठ विषय जो बहुपुण्यस्य भी न सर्वदा होदी, तम पुण्यम पीनकस्वी सब्बम जीर्ण छिदम लहदी। हाँ, सैलट विषय जो हो, सभी विषय भोग, सभी विषयों का योग, बहुपुण्यस भी न सर्वहा होदी, बहुत पुण्यवान व्यक्ति के भी सर्वथा नहीं होता, सर्वथा हमेशा नहीं होता। तम पुण्यम पी न कसबी, और ऐसा पुण्य किसी के भी नहीं है। सब्बम जीर्ण छिदम लहदी, जिनको सभी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति हो और हमेशा रहे। भवती सर्वतः साकल्येन न इति निषेधे, मतलब सभी जगह यानी पूर्ण रूप से नहीं होता, न शब्द आया निषेध के लिए। कह माने क्या, सकलार्थ विषय योग, अर्थाः यानी धन धान्य आदि पदार्था, धन धान्य आदि पदार्थ, विषयाः ये विषय कहलाते। पंचेंद्रिय गोचरः ये पंचेंद्रिय को विषय है। धन धान्य आदि जो पंचेंद्रिय के विषय योग्य पदार्थ हैं, वह सकलाः सर्वे च ते च अर्थ विषयाश्च सकलार्थ विषयाः तेषाम योगः संयोगः। इस प्रकार से सभी पंचेंद्रिय के विषयों का, पदार्थों का, विषय भोग सामग्री का योग संयोग, कश्य किसके, बहुपुण्यस्य प्रचुर वृषस्य अपि शब्दात् न केवलम स्वल्प पुण्यस्य अपुण्यस्य च कस्यापि प्राणिनः तत्पुण्यम न विद्यते, येन पुण्येन सर्वम समस्तम ईप्सितम वांछितम वस्तु लभते प्राप्नोति। क्या कह रहे हैं, बहुत पुण्यवान, बहुत पुण्यशाली व्यक्ति के भी ऐसी समस्त विषय भोग की सामग्री प्राप्त नहीं होती, और प्राप्त हो जाए तो हमेशा नहीं रहती। सभी चीजें सबको प्राप्त नहीं होती, मात्र पुण्यवान के ही नहीं, किंतु स्वल्प पुण्य से, ऐसा आपने कह दिया कि बहुत पुण्यवान को प्राप्त नहीं होती, तो स्वल्प पुण्य वाले को प्राप्त होती हो, नहीं, स्वल्प पुण्य से, स्वल्प पुण्य वाले को भी प्राप्त नहीं होती। और अपुण्यस्य च, जिसको पुण्य ही नहीं है, यानी पाप का उदय है, ऐसे व्यक्ति को भी ये सारी की सारी इच्छित वांछित वस्तुएं, मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती।
ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पुण्यवान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मन चाही सारी की सारी वस्तुएं प्राप्त हो सके। एक हाई को लिखा था, गुरुजी के चरणों में थी तब। क्या था सुना देते हैं और समाप्त करते हैं। अपने लिए, हम सबके लिए समझना, हम जो चाहते हैं वह होता नहीं। कुछ पंक्तियां हैं, हम जो चाहते हैं वह होता नहीं, जो होता है वह भाता नहीं, और जो भाता है वह रहता नहीं। नहीं समझ में आया? भाता मराठी के लोग समझते? भाता, भाता मतलब आवड़ता, माने हम जो चाहते हैं प्राय करके वह होता नहीं, और जो होता है वह भाता नहीं, यानी हमको अच्छा नहीं लगता, और जो भाता है, जो हमें अच्छा लगता है, वह रहता नहीं। यह संसार की दशा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।